हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम क्लास लेके आए हैं, हिस्ट्री का क्लास लाए हैं और प्राचीन काल भारत आप लोगों को हम पढ़ा रहे थे। ठीक है, इसमें हम एक चैप्टर पढ़ा चुके हैं, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे, वैदिक सभ्यता। तो आप लोग जो लोग क्लास नहीं देखे हैं, जाकर उस क्लास को जरूर देखिए, तभी ये क्लास समझ में आपको आएगा। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ाने वाले हैं क्या, वैदिक सभ्यता का सेकंड क्लास होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। हम आपको बताए थे क्या, इससे पहले जो हम पढ़े थे हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में क्या था, हड़प्पा सभ्यता मनुष्य का जीवन क्या था, एक शहरी जीवन जी रहा था, अच्छा जीवन जी रहा था। ठीक है, वहां पे बड़ा अन्न का भंडार था। बट वहां से फिर कहां पे आ गया इंसान लोग, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता कैसा था, वहां पे मनुष्य कैसा जीवन जी रहा था, ग्रामीण जीवन जी रहा था। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भारत का इतिहास क्या था, उल्टा इतिहास भी बोल सकते हैं। क्योंकि देखिए पहले क्या था, मनुष्य शहरी जीवन जी रहा था, फिर आ गया ग्रामीण जीवन पे आ गए। ठीक है, तो उसी वैदिक सभ्यता में दो 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 चीज को विभाजन किया गया, दो सभ्यता को विभाजन किया, काल को विभाजन किया गया। एक ऋग्वेदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। आपको बताए थे ऋग्वेदिक काल के बारे में पढ़ाएंगे और उत्तर वैदिक काल के बारे में डिफरेंस बताएंगे, क्या ऋग्वेदिक काल में हुआ था, क्या उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल में क्या हुआ था, ऋग्वेदिक काल क्या था सर, कैसा था। ऋग्वेदिक काल के बारे में हम लोग को कहां से मिलता, कैसे जानकारी मिलता है, तो हम लोग को ऋग्वेदिक काल का जानते, इस काल का समस्त जानकारी एकमात्र स्वरूप क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद आप लोग को बताए थे वेद कितना है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद, अर्थवेद, यजुर्वेद, 4 तरह का वेद होता है। ठीक है, याद रखिए। तो हम लोग ऋग्वेद में क्या था, जितना ऋग्वेदिक काल में क्या किस चीज से मिलता है, ऋग्वेद से जानकारी मिलता है। ठीक है, ऋग्वेदिक काल का जानकारी कहां से मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहां से जानकारी मिलता है, तो यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद से मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो हम लोग कहां, ये तो आपको क्वेश्चन आ सकता है जो कहां से किस, इसका आपको ईस्वी पूछ सकता है कब से कब चला था ऋग्वेदिक काल, तो 1500 से कहां थे, 1000 ईसा पूर्व चला था। उत्तर वैदिक काल में कितना चला था, 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है, अब क्या हुआ, इन दोनों का डिफरेंस हम लोग देखते हैं क्या हुआ। ऋग्वेदिक काल में क्या हुआ था, यहां पे क्या था, मनुष्य का जो जीवन था ना, वो कबीला जीवन था, जन था। मतलब कि मनुष्य एक जगह अस्थाई जीवन ना था, वो मनुष्य क्या, मनुष्य जो था एक जगह से दूसरी जगह रहता था। मतलब आज इस जगह रहा, कल दूसरे प्रदेश में रहा, कल तीसरे प्रदेश में रहा, इस तरह से वो लोग रहता था। तो इसका मतलब क्यों था, ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां का जो बिजनेस था, मतलब व्यापार क्या था, पशुपालन था। ऋग्वेदिक काल में जो बिजनेस क्या था, पशुपालन था। क्योंकि पशु का एक झुंड होता था और उसको क्या करता था, वो लोग आज यहाँ पे चराने ले गया, मतलब कि आज मान लीजिए यूपी में, तो कल बिहार में, कल ऐसी तरह से, मतलब एक जगह उसका जगह जीवन यापन नहीं था, अस्थायी जीवन जी रहा था ऋग्वेदिक काल का मनुष्य। तो वहां का मानव कैसा जीवन जी रहा था, और अस्थायी जीवन वहां का, क्योंकि वहां का बिजनेस क्या था, पशुपालन। पशुओं में सबसे बड़ा पशु जो था, उसको किसको मान्यता मिलता था, वो गाय को सबसे ज्यादा वहां पे मान्यता मिलता था। कौन सा काल में, ऋग्वेदिक काल में। गाय को उत्तम देवता के रूप में माना जाता था, मान लीजिए बहुत अच्छा पशु के रूप में माना जाता था गाय को। ठीक है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, यहाँ पे जनपद आ गया, क्योंकि वहां का बिजनेस क्या हुआ, वहां का आर्थिक दृश्य क्या हो गया, आर्थिक क्या था, मतलब वहां पे कृषि का बिजनेस हो रहा था। कहां पे, उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर का मतलब, क्योंकि वहां पे लोहा का आविष्कार हो चुका था, कहां पे, उत्तर वैदिक काल में। तो वहां पे हल तल जोतने का आविष्कार हो गया था, तो इसीलिए हल चलाना, इसीलिए क्या, उत्तर वैदिक काल में कृषि का बिजनेस होता था। वहां पे व्यापार क्या चीज का था, कृषि का था, याद रखिएगा। उसके बाद में उसका धार्मिक स्थिति क्या था, हम लोग जानते हैं। ऋग्वेदिक काल में मनुष्य का जो जीवन था, धार्मिक कैसा था, वहां पे वो लोग क्या करते थे ना, आपको बताते हैं। वहां पे जो देवता को मानते थे, जो मतलब कि भौतिक स्वरूप वाले जो देवता हैं, उसी को मानते थे। मतलब कि जैसे इंद्र भगवान जो वर्षा देते हैं, तो उन्हीं को लोग पूजा करते थे।
उसके बाद में अग्नि देवता उन्हीं को पूजा करते थे। उसके बाद में आपका अग्नि भगवान इंद्र देवता, सूर्य देवता जो प्रकाश देते हैं उन्हीं को पूजा किया जाता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन क्या हो गया, बहुत सारा कर्मकांड देवता आ गया, मतलब हवन होगा, अगरबत्ती जलेगा, समझ गया, मतलब क्या हो गया, जादू टोना, भूत प्रेत, ये सारा देवता कहां पे आ गए, कहां पे आ गए, वहां पे धार्मिक कहां पे आ गए, उत्तर वैदिक काल में इतना झमेला आ गया। बट यहाँ पे क्या था, मनुष्य का जीवन क्या था, एकदम भौतिकी स्वरूप था, मतलब कि एक बोलते हैं धार्मिक तो बहुत अच्छा था, जीवन बहुत पवित्र एवं सरलता जी रहा था वो लोग, ठीक है, जिसका भौतिकी स्वरूप, जैसे देवता के क्या नाम हम बता रहे हैं, इंद्र देवता, अग्नि देवता, सूर्य देवता, एक तो पूषण देवता को वो लोग पूजा करता था। पूषण देवता क्यों, क्योंकि पशु का सबसे बड़ा देवता कौन था, पूषण देवता था। किस काल में, ऋग्वेदिक काल में। उसके बाद इसका वर्ण व्यवस्था देखते हैं, ऋग्वेदिक काल का वर्ण व्यवस्था क्या था, कितना वर्ण है हम लोग ये बताइए, 4 वर्ण। कौन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण का काम क्या है, पढ़ाना लिखाना, टीचिंग करना, मतलब पूजा पाठ करवाना, ठीक है। क्षत्रियों का काम क्या है, मतलब देश का रक्षा करना, समझ गए। वैश्य का काम क्या है, बिजनेस करना, व्यापार करना, और शूद्र का काम क्या करना है, इन तीनों का रक्षा करना, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा था, लेकिन वर्ण व्यवस्था यहाँ पे कैसा आ गया, यहाँ पे अब मान लीजिए एक चीज हम बताते हैं आपको, मान लीजिए कोई यहाँ पे चेंज भी अपना वर्ण कर सकता था, जैसे ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय भी हो सकता था, कौन सा, ऋग्वेदिक काल में। जो मान लीजिए ब्राह्मण का लड़का चाहता है जो कोई बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, वो वैश्य भी बन सकता, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कोई क्षत्रिय का लड़का चाहता है हम पंडिताई करें, पूजा पाठ करना, तो ब्राह्मण भी बन सकता है, तो वो वर्ण चेंज भी कर सकता है, कौन सा काल में, ऋग्वेदिक काल में। बट उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था चेंज हुआ। जन्म मूलक शर्मा का बेटा शर्मा ही रहेगा, वर्मा का बेटा वर्मा ही रहेगा, मिश्रा का बेटा मिश्रा ही रहेगा, वो यदि वो बिजनेस कर रहा तो वही करेगा, बात समझ में आया, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या है, जन्म मूलक आ गया, समझ गए। तो यहाँ पे बहुत सारा कर्मकांड आ गया। उसके बाद में यहाँ पे राजनीतिक क्या था, राजनीतिक स्थिति जानते हैं, ऋग्वेदिक काल का राजनीतिक स्थिति क्या था, मनुष्य का जीवन कैसा था, कलीला था, मतलब एक जगह वो लोग रह नहीं पा रहा था, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह जीवन जीता, और अस्थायी जीवन था, समझ गए। वहां पे क्या था, राजाओं का, राजा को चुनता था, मतलब सारे प्रजा एक राजा को चुनते थे, और वो राजा क्या करता था, प्रजा को रक्षा करता था, समझ गए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, राजनीतिक व्यवस्था, क्षत्रिय राज का उदय हो गया, मतलब वंशावनुत आ गया, मतलब कि जो शर्मा का बेटा इस पद पे बैठा तो वही बनेगा, वो राजा बना तो वही बनेगा, मतलब एक तो क्या वंशावनुत आ गया, मतलब जो जिस मन से जो आया वही बनेगा, कौन सा, उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ा ये होगा। सबसे ज्यादा हम लोग देखते हैं ऋग्वेदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छा था। महिलाओं की स्थिति क्या था, वो पढ़ लिख सकती थी ऋग्वेदिक काल में, वो कोई भी सभा में भाग ले सकता था, राजा बनाने का भी उनके साथ उनका अधिकार था, समझ गए, कौन सा, ऋग्वेदिक काल में, ठीक है। उनको उसके बाद विधवा विवाह का भी अधिकार था, समझ गए, सभा में भाग लेने के लिए उसके राजा को चुन सकता था, समझ गए, कौन सा, ऋग्वेदिक काल में, समझ गए। बट आया उत्तर वैदिक काल में, बोला पढ़ाई लिखाई बंद करो, महिलाओं का स्थिति में इतना गिरावट आया जो बोला कि विधवा विवाह बंद, पढ़ाई लिखाई बंद, समझ गए। वहां पे क्या हुआ, लड़कियों मतलब क्या, वहां का महिलाओं का दैनिक स्थिति क्या हुआ, खराब हो गया, कौन सा काल में, उत्तर वैदिक काल में माना जाता। तुम घर में बैठे रहो, कोई काम धंधा मत करो, समझ में। तो यहाँ पे क्या, कोई चीज में आप सभा में भाग मत लो, कोई राजाओं तुम नहीं चुन सकता है, समझे, कौन सा काल में, उत्तर वैदिक काल में। तो ये जो हम आपको बताएं ऋग्वेदिक काल उत्तर वैदिक काल के बारे में, इससे क्या आपको समझ में आ रहा है, जो ऋग्वेदिक काल जो था वो कैसा काल था, मनुष्य का जीवन एक सरल जीवन जी रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या था, मनुष्य जो था एक कठिनाई जीवन जी रहा था, ठीक है, बहुत सारा कर्मकांड आ गया, मतलब कौन सा, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन यहाँ पे क्या था, कोई काम जो भौतिक स्वरूप देवता उन्हीं को पूजा किया जाता था, समझ गए। तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल में आपको हम डिफरेंट आपको समझा दें।
इस क्लास को जरूर देखिए। इससे क्या होगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। उसके बाद में ऋग्वेद के बारे में पढ़ाएंगे, सामवेद के बारे में अथर्ववेद के बारे में बताएंगे, ठीक है। क्या होगा, तो ये आपका एक बेस मजबूत हम कर दिए। हर एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। उसका वर्ण व्यवस्था क्या था, उसका वैदिक सत्ता का राजनीति व्यवस्था क्या था, ये सब क्वेश्चन आता है। उसका मतलब बिजनेस क्या था, वैदिक काल का बिजनेस क्या था, उत्तर वैदिक काल का बिजनेस क्या था, ये सब क्वेश्चन आता है। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नोट्स भी आपको बना दें प्रॉपर्ली, कॉपी पेन में नोट्स बनाइए। और हर एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।